हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग का आज फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो आई होप कि आप सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा और अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया होगा। सो ऐसे बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो इतनी कठिन परिश्रम किया, इतना कठिन मेहनत किया, तो उसका जो फाइनल आउटकम था MBBS कॉलेज मिलना, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट। और जिसे प्राइवेट कॉलेज मिला उसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका इतने वर्षों की मेहनत आज सफल हुई। सो वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है। अब आपको कल से रिपोर्टिंग करनी है, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है और उसमें कौन कौन सी आपको प्रोसेस से होकर गुजरना है, तो इस वीडियो में हम यही सब जानने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिए। ये एक प्रकार से गाइडेंस सीरीज़ टाइप का है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कल रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आप MPDME की साइट से अपना जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट अपने पास लेके रखेंगे। अब ये हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर। इसी के बेसिस पे आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपका एडमिशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल के रखना है और उसकी कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपी करा के रख लेनी है, क्योंकि आपको लगेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप है कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए बहुत सारी और प्रिंट आउट अपने पास रखिए। फिर इसको लेके अभी जो रिपोर्टिंग का टाइम जो भी 5 से 6 दिन दिया गया है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच आप अपने जो भी आपको कॉलेज मिला रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले दिन ही जाना है या फिर दूसरे तीसरे दिन जाना है। आप अपने हिसाब से किसी भी दिन जाके जो भी टाइम लिमिट दी है उसके अंदर अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जाके अपना कॉलेज में एडमिशन कराएं। फिर जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर लेके अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सबसे पहले लगेगी अटेंडेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन कराने आते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्टिवली काम करना है और अलर्ट रहना है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ के जाके चले गए इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है। वहाँ पे जो भी प्रोफेसर होंगे, टीचर्स होंगे, उनकी प्रॉपर बात माननी है और वो जैसा जैसे करने को बोल रहे हैं वैसा वैसा आपको करना है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका अलॉटमेंट लेटर दिखाने को बोला जाएगा, वो आप दिखाएंगे और उसमें जो भी आपकी डिटेल्स लिखी होगी उसके बेसिस पे आपकी MPDME के पोर्टल पर अटेंडेंस चढ़ेगी, जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा इस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए आया है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें आपकी अटेंडेंस लगती है। अब अटेंडेंस लगने के बाद फिर आपको एक दूसरी टेबल पे जाना होगा। उस टेबल पे टीचर होंगे जो आपको ये बताएंगे कि बेटा आपको इतने इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस सीक्वेंस में अरेंज करना है और उसके बाद फिर आपको जितने भी एफिडेविट कॉलेज में लगेंगे उसका आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको सीट लिविंग बॉन्ड, आप कॉलेज कंफर्म यही करना चाहते हो तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड का फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको रूरल सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट दिया जाएगा और आपको यदि आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया जाएगा। ऐसे जितने भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड है वो सारे के आपको फॉर्मेट दिए जाएंगे और आपको ये बोला जाएगा कि आप इतने फॉर्मेट का एफिडेविट बना के रख लीजिए। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि कुछ कॉलेज में क्या होता है कि जो नोटरी करने वाले होते हैं, जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो नोटरी करने वाले कॉलेज वाले उनको यही कॉलेज में ही बुला लेते हैं और जो नोटरी करने वाले होते हैं वो कॉलेज में ही नोटरी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ कॉलेज में फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मैं बात करूँ श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर, वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में नोटरी वाले आते नहीं हैं, तो वो आपको उसी शहर में आपको नोटरी करानी होगी। तो लेकिन आपको कॉलेज में बता देंगे कि आपको वहाँ जाके कराना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये होता है कि जब बच्चा नया नया जाता है किसी शहर में तो उसको उतना आइडिया होता नहीं है। तो वहाँ पे आपको प्रोफेसर या फिर टीचर लोग गाइड करेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपने जब अटेंडेंस लगा दी, फिर आपका एक टीचर ने आपको बताया कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, तो आपने फिर उस सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आपको। और आपको ये बात बताना है मुझे कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 4 से 5 सेट बना के रखने हैं। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल वाले वो यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, वो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो अब MBBS के बाद ही मिलेंगे। तो वन मोर सजेशन कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी अपने पास रखें और सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अपने पास सेव करके रखें, ताकि फ्यूचर में यदि आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकें, क्योंकि आपको ये फिर दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। और 4 से 5 सेट करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके 2 से 3 सेट यहाँ पे जमा हो जाएंगे, 1 से 2 सेट आपके पास रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उतने डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार करके रख लीजिए, जिसमें मेनली नीट का रजिस्ट्रेशन, नीट का अलॉटमेंट, नीट का रिजल्ट, अपना MPDME का भी अलॉटमेंट लेटर, 11th 12th 10th की मार्कशीट, ये सारी बेसिक चीज़ें लगती है। फिर TC इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें लगती है। वो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है,
तो आपको फिर ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं एक सीक्वेंस में। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद फिर आपकी अब होगी स्क्रूटनी, ठीक है। स्क्रूटनी में ये देखा जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उससे मैच कर रहे हैं या नहीं, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपी है वो मैच कर रही है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है। तो स्क्रूटनी में आपको जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने परफॉर्मर नंबर 1 के बारे में बताया था कि 1 और 2, तो आपको स्क्रूटनी के टाइम परफॉर्मर नंबर 1 दिया जाएगा, और जो भी वहाँ पे टीचर होंगे रिस्पेक्टिव वो आपके डॉक्यूमेंट्स मिलाएंगे और वो परफॉर्मर नंबर 1 में डिटेल्स आपकी फिल करेंगे कि हाँ इस बच्चे ने ये डॉक्यूमेंट दिया और ये सही पाया गया, तो वो सही का टिक लगाते जाएंगे उसमें। इस प्रकार से आपकी स्क्रूटनी होगी एक एक डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए, मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वहाँ पे नहीं लगेगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और जब अच्छे से पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, कॉलेज वाले अच्छे से वेरीफाई कर देंगे, तो फिर वो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। और वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको सारे एफिडेविट लगेंगे, तो आप एफिडेविट पहले से बना के रख ले। पहले से कब बनेंगे कि आपको कॉलेज से फॉर्मेट मिलेगा, फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम लिमिट के अंदर ये उसको बनाइए, और उसके बाद फिर आपका सामने से वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद यदि सब कुछ सही से ही पाया गया तो आपका अब एडमिशन 100% सही माना गया है। अब इस टाइम पे जैसे ही एडमिशन आपका हो गया तो उसके टाइम फिर आपको अब कौशल मनी जमा करनी होगी, जो कि MPDME की साइट पर ही जमा होती है। यदि आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको 14,000 रुपये MPDME की साइट पर डालने होंगे, और यदि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ है तो आपको 25,000 रुपये MPDME की साइट पर डालने होंगे, ठीक है। अब यदि आपका कॉलेज सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है तो ये पैसा दूसरे कॉलेज को मिल जाएगा। इसमें ये आपको शंका नहीं करना है कि मुझे क्या न्यू कॉलेज में पैसा लगेगा, ऐसा वहाँ नहीं होता है। ये पैसा MPDME उस कॉलेज को दे देता है। अब यदि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको ट्यूशन फीस के नाम पे 1 रुपये भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो आपको जो ट्यूशन फीस है वो भी इसी टाइम पे पे करनी होगी। वो भी आप DME के साइट पर ही करेंगे, फिर DME उस कॉलेज को फीस दे देगा। अब जब आपका एडमिशन अब कंप्लीट हो गया तो अब ये कंडीशन हो सकती है कि या तो आप कॉलेज से सेटिस्फाई है या फिर कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है। यदि आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने के लिए आप वहाँ पे बताएंगे कि हाँ मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ, तो आपको वेबसाइट में DME के साइट पे एक ऑप्शन आएगा विलिंगनेस टू अपग्रेड का, उसमें आप क्लिक कर देंगे यस में, और आप अपने कॉलेज में बता देंगे कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, उसका एफिडेविट बन जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नहीं कराना चाहते तो आप नो पे क्लिक करके जो भी आपका सीट लिविंग बॉन्ड है और रूरल सर्विस बॉन्ड है, ये आप दोनों यहाँ पे जमा करके अपना एडमिशन फाइनल करा सकते हैं। अब ये एक कन्फ्यूज़न होता है कि यदि मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला लेकिन सेकंड राउंड में अब कॉलेज अपग्रेड कराना चाहता हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट्स है क्या मुझे फर्स्ट कॉलेज से लेके सेकंड राउंड में देना होगा सेकंड कॉलेज में या नहीं। तो आपने यदि फर्स्ट राउंड में जिस भी कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और आपको सेकंड राउंड में कॉलेज आपका बदल गया, तो आपको डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड से जो आपको कॉलेज था वहाँ से लेके नहीं आना है, आपको सेकंड राउंड में सीधे जाना है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट का सेट था फोटोकॉपी वाला वो लेके जाना है और उसी को सबमिट करना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है फर्स्ट कॉलेज से वो सेकंड कॉलेज में कोरियर के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और बात रही फ़ीस की, तो फीस भी ये MPDME जो आपको न्यू कॉलेज मिला उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, तो आपको उसमें भी कोई फ़ीस नहीं देनी है। आई होप कि आप इतना समझ गए हैं कि फ़ीस आपको वन टाइम ही देनी है। आप किसी भी कॉलेज में दे सकते हैं, तो आपको प्रोबेबली आप फर्स्ट कॉलेज में ही देंगे। और यदि आपका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गया तो आपको सेकंड राउंड में सिर्फ जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी ही लेके जानी है और आपका जो न्यू अलॉटमेंट आएगा वो लेके जाना है। बाकी आपको कुछ लेके नहीं जाना है, पैसे आपने पहले जमा कर दिया और आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके बाद फिर आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कराएंगे। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन होते नहीं है, फिर आप इसमें बस चॉइस फिलिंग कराएंगे। और चॉइस फिलिंग का आपको सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखना है कि आपको जो भी कॉलेज मिला आप उससे अच्छे ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरिए। तो फिर सेकंड राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग होती है, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो होते हैं। यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या फिर कोई भी मिस्टेक है तो फिर वो मॉपअप राउंड के लिए जाएगा। और मॉपअप राउंड तक के लिए मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में उतनी सीट बचती नहीं है, सिर्फ 10 से 12 सीट से बच पाती है, तो बहुत चांस कम होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मॉपअप राउंड में। तो प्राइवेट कॉलेज ही मेनली मॉपअप राउंड में मिलता है। तो ये था अपग्रेडेशन कराने का सिग्निफिकेंस कि आपको सेकंड राउंड में जाने का मौका मिल जाएगा। और यदि आप अपग्रेड नहीं कराते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड पे जो आपका कॉलेज मिला है वही कंफर्म माना जाएगा कि यही कॉलेज आप फाइनल लेना चाहते हैं। अब ऐसा केस कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन आप कॉलेज में रिपोर्टिंग ही नहीं करा रहे हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। यदि आपने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग नहीं कराया कॉलेज में तो आपको सीधे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इस ईयर की काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो यदि आपको कॉलेज मिला है तो आप कॉलेज ले लीजिए। और यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड करा लीजिए। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा और आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको अलॉटमेंट डाउनलोड से लेके
रिपोर्टिंग तक कितना क्या स्टेप होती है और कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताने का ट्राई किया गया। सो यही सारी स्टेप होती है जो कि पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।